मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। मैं एक बार फिर से खुदा का पाक कलाम लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। सो आए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। बाइबल मुकद्दस को मेरे साथ खोलिएगा, पैदाइश की किताब और उसका चौथा बाब पहली आयत से कुछ हिस्सा मैं आपके लिए तलावत करूंगा, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और आदम अपनी बीवी हवा के पास गया और वो हामला हुई और उसके कायन पैदा हुआ। तब उसने कहा, मुझे खुदावंद से एक मर्द मिला। फिर कायन का भाई हाबिल पैदा हुआ और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा और कायन कसान था। चंद रोज के बाद ये हुआ कि कायन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावंद ने हाबिल को और उसके हदिये को मंजूर किया, पर कायन को और उसके हदिये को मंजूर ना किया। इसलिए कायन निहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। कलाम हक के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास अजीजों, इससे पिछली वीडियो में हमने इस बात को जाना था कि जब आदम ने अपनी बीवी की बात मानकर उस फल को खाया, उससे गुनाह हो गया, वो खुदा की हुजूरी से निकल गए, उनको अपने नंगेपन का एहसास हुआ और उनको अपने लिए लिबास तैयार करना पड़ा। इवन के खुदा ने बाद में उनके लिए चमड़े के लिबास तैयार किए और उनको बागी अदन से निकाल दिया और उनको सजाएं सुनाई। अब जब वो बागी अदन से निकलने के बाद दूसरी जो जमीन है उस पर आ चुके, जमीन वही है, लेकिन मतलब वो जो एक मखसूस जगह थी जहां पर वो रखे गए थे बागी अदन के अंदर, वहां से वो निकल आए हैं। और वहां से निकलने के बाद उन्होंने अपनी मामूल की जिंदगी का आगाज किया है। जैसे खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा ने उनको ये कहा था कि अब तू खेत को बोएगा, अपने लिए रोटी का इंतजाम खुद करेगा। पहले वो फल खाया करते थे, पहले वो बागी अदन में सुकून के साथ थे, पर अब हुक्म यह था कि अब अपनी मेहनत खुद करके खाओगे। और उसके बाद इससे पहले अगर हम चले जाएं बिल्कुल शुरू में, पहले बाब में, तो खुदा ने जब उनको बनाया था तो उनको ये बरकत दी थी कि बढ़ो, फलो, जमीन को मामूर महकूम करो। अब वो वक्त आन पहुंचा है। लिखा है, आदम अपनी बीवी हवा के पास गया और वो हामला हुई, यानी कि चूंकि वो मियां बीवी थे और अज़दवाजी रिश्ते में रहते हुए, लिखा है जब वो उसके पास गया वो हामला हुई और उसके कायन पैदा हुआ। याद रखें, ये उनका पहला बेटा है। बहुत से लोग इसके बारे में बहुत से ख्याल पेश करते हैं। कुछ का कहना यह है जी कि बागे अदन में भी उनकी औलाद मौजूद थी। इसके बारे में बहुत से दलाल पेश किए जा सकते हैं, लेकिन मुख्तसर मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि बागे अदन में उनकी कोई औलाद नहीं थी। बागे अदन से जब वो बाहर निकले तो यहाँ पर चौथे बाब में लिखा है कि आदम अपनी बीवी हवा के पास गया और वो हामला हुई। ये पहला मौका है जब यहाँ पर जिक्र हुआ है कि वो अपनी बीवी के पास गया, वो हामला हुई है और उसके कायन पैदा हुआ है। तब उसने कहा, मुझे खुदावंद से एक मर्द मिला। ये पहला मौका है जब वो कहता है कि मुझे खुदावंद से एक मर्द मिला है। और फिर लिखा है, कायन का भाई हाबिल पैदा हुआ। यहाँ पर एक और चीज को मैं बताना चाहूंगा। अगर हम 5वें बाब में चले जाएं तो वहां पर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि आदम और हवा की और भी औलाद थी। तो यहाँ पर जो 2 बच्चों का जिक्र किया गया है, चूंकि इनकी कहानी को बयान किया गया है प्रॉपर, इसलिए इनका जिक्र है। बाकी बच्चे सब की कहानी चूंकि बयान नहीं की गई, इसलिए सिर्फ लिखा गया है। तो ये नहीं है कि यही 2 बच्चे थे, औलाद और भी थी। लिखा है कि उसका जब भाई पैदा हुआ तो अब इन दोनों ने अपने अपने पेशे इख्तियार किए। और लिखा है कि हाबिल जो था वो भेड़ बकरियों का चरवाहा और कायन कसान था। ये दोनों चीजें जो हैं ये इनको विरासत में मिली थी। ये पहला मौका है जब किसी को विरासत में कुछ मिला हो। आज जैसे हम मुंतकिल करते हैं चीजों को, क्योंकि जब आदम बागे अदन से निकला उसके बाद उसने खेती बाड़ी भी शुरू की और पालतू जानवरों को भी अपने लिए पालना शुरू किया, भेड़ बकरियों को पालना शुरू किया। सो वहीं से
इन दोनों भाइयों ने इन चीजों को अडॉप्ट किया था, लिया था। दोनों ने अपने अपने पेशे चुन लिए और आगे चलकर हम देखते हैं कि दोनों भाई खुदा के लिए हदिया लेकर आए, लेकिन दोनों के हदिये में फर्क है, दोनों की नीयत में फर्क है। और यहाँ भी मैं एक चीज आपको क्लियर करूं कि ये जो हदिया देने का निजाम है, ये इन्होंने खुद से क्रिएट नहीं किया, ये भी इनको विरासत में मिला है अपने बाप की तरफ से। इनके बाप ने इनकी तरबियत की होगी कि किस तरह खुदा को राजी करना है, किस तरह खुदा के सामने चीजों को लेकर जाना है। पर कलाम कहता है जब वो हदिये लेकर आए तो कायन का हदिया खुदा ने नामंजूर किया, और हाबिल ने जो चीजें गुजरानी, लिखा है कि वो भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठे। अगर हम शरीयत में आगे चलकर हम देखते हैं तो वहां पर खुदा ने खुद कहा कि पहलौठे मेरे हैं। तो वो समझ गया कि खुदा चाहता क्या है। और फिर दूसरी बात यहाँ पर नीयत बड़ी मैटर करती है कि उसने जो भी दिया वो रजामंदी से दिया, खुश दिली से दिया और अच्छी नीयत के साथ दिया ताकि खुदा को पसंद आए। और बाइबल में बड़ा वाज़ेह पैगाम लेकर मूसा को खुदा ने कहा था कि तू उन्हीं से मेरे लिए या खुदा के घर के लिए हदिया देना जो खुशी से दे। जब हमारी नीयत ठीक हो, जब हमारे देने का अंदाज ठीक हो, तभी खुदा हमारा हदिया मंजूर करता है। सो यहाँ पर दो लोग हैं हदिया चढ़ाने वाले, दो तरह का उनका हदिया है, लेकिन एक का हदिया कबूल हुआ, दूसरे का नामंजूर हुआ। और कायन का अगर हदिया कबूल नहीं हुआ तो मेरे अज़ीज़ों उसकी नीयत ठीक नहीं है, उसका झुकाव खुदा की तरफ उस तरह नहीं है। और इसका सबूत आगे चलकर हमें नजर भी आता है कि जब कायन को पता चला कि उसका हदिया नामंजूर हुआ है तो लिखा वो गजबनाक हुआ। ये पहला ही मौका है जब हमें बाइबल में ये पता चलता है कि कोई शख्स गजबनाक हुआ, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाना। तो ये जान लीजिए कि इससे पीछे अगर हम चले जाएं तो हमें पता चलता है कि आदम ने नाफरमानी की थी, और नाफरमानी करने के बाद जब वो बाहर निकले, अब बहुत से गुनाह इंसान की जिंदगी में आ चुके हैं। अब सिर्फ बात नाफरमानी तक नहीं रही, अब वो गुस्सा भी करने लग गया है, अब उसका मुंह भी बिगड़ना शुरू हो गया है, अब वो दूसरे के लिए दिल में हसद और क्रोध भी रखना शुरू हो गया है, क्योंकि वो लिखा है गजबनाक हुआ। और खुदावंद ने कायन से कहा तू क्यों गजबनाक है? ये खुदा का कायन से सवाल है, क्यों गजबनाक क्यों है और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा? इसका मतलब ये है कि उसकी जो नीयत है, उसका जो किरदार है वो भलाई करने वाला नहीं है। और यहां पर भी हमें खुदा की मोहब्बत नजर आएगी। खुदा जब हम गुनाह करते हैं फिर भी हमें मौका देता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो नहीं चाहता कि कोई भी हलाक हो, वो चाहता है सबकी तौबा तक नौबत आ जाए। और यहाँ पर खुदा ने कायन को भी यही कहा कि अगर तू भला करे तो क्या मकबूल ना होगा, और अगर भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर बैठा हुआ है, तेरा मुश्ताक है पर तू उस पर गालिब आ। ये मशवरा दिया है खुदा ने, पहला मशवरा दिया कायन को कि देख गुनाह तुझ पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, गुनाह चाहता है कि तुझे अपनी लपेट में ले ले पूरी तरह, पर खुदा ने उससे मोहब्बत का इजहार करते हुए कहा कि लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तू इस पर गालिब आ। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम आज यहाँ पर हमारी ये तरबियत करता है कि इब्लीस बार बार मौके तलाश करता है हमारी जिंदगी में आने की। इब्लीस बार बार हमारी जिंदगी में आकर हमें हमारे रास्ते से भटकाता है। वो हमारे अपनों के खिलाफ हमें करता है। देखिए ना, यहाँ पर सगा भाई सगे भाई के खिलाफ हो जाएगा। अगली वीडियो में हम इस बात को जानेंगे कि किस तरह भाई भाई के खिलाफ है। तो इब्लीस जो है, पहले उसने आदम को बहकाया, हवा को बहकाया, उनसे नाफरमानी करवाई और उनके सामने ये उज़र रखा कि तुम खुदा की मानिंद बन जाओगे, जबकि ऐसा नहीं हुआ। वो तो खुदा की हुजूरी से निकल गए। असल में याद रखिए, इब्लीस हमेशा कलाम को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है और हमें खुदा के खिलाफ उकसाता है, नाफरमानी के लिए, बदी के लिए। उसने कायन के दिल में इस बात को डाला कि वो ठीक हदिया ना गुजराने, क्योंकि उसने गुनाह को तो आगे लेकर चलना है ना। पहले उसने सांप का इस्तेमाल किया, फिर उसने हवा का इस्तेमाल किया, अब वो कायन को अपनी लपेट में लिए हुए हैं। और उसने कायन के दिल में इस बात को डाला कि तू वो हदिया ना गुजराना जो खुदा को पसंद है।
फिर जब वो नामंजूर हुआ उसका हदिया, तो कलाम कहता है कि वो गजबनाक हो गया। अब इब्लीस को मौका मिल गया उसको गुस्से में लाने का। तो इसलिए मेरे अजीजों, इब्लीस को मौका ना दें, क्योंकि अगर एक बार वो हमारे अंदर आ गया तो उसके बाद फिर हमारा बचना नामुमकिन हो जाएगा। खुदा आज के इस पाक कलाम की सिला में बरकत दे, और जरूर इस वीडियो को सुने और दूसरों तक इसको शेयर भी करें।